बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार का झूठ बेनकाब हो गया है। भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ को ओहदे से हटा दिया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर से क्या खुफिया दस्तावेजात लीक हुई हैं जिसने मोदी सरकार को पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। कुछ बड़े अहम तरीन डेवलपमेंट्स मजीद हुई हैं, ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और हर गुजरता लम्हा भारत को इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से एक ऐसे जो है वो गड्ढे में फेंकता जा रहा है कि जिसके बारे में मोदी सरकार ने सोचा भी नहीं था। नाज़रीन, इसका जो स्टेज सजाया गया वो जो अमेरिका के नायब सदर जो जे.डी. वैंस हैं उसके भारत के दौरे के मौके पे सजाया गया और नरेंद्र मोदी उस वक्त मौजूद थे सऊदी अरब के अंदर। और उस वक्त जो है ये नाज़रीन हमला हुआ और पहलगाम के हमले को इशू बनाकर फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा के हमले की धमकियां, सफारती हमले को निकालना और बड़े बड़े दावे, ये तमाम तर चीजें नाज़रीन आपने देखी। हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान जो है मोदी सरकार ने सफारती महाज के ऊपर पूरी दुनिया में अपना जो है वो असर और सूख इस्तेमाल करना शुरू किया कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए और भारत के पाकिस्तान पर हमले का जवाज पैदा किया जाए और आलमी जो राय अमा है वो भारत के हक में कन्वर्ट करवाई जाए। लेकिन उसमें इन्हें शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने माजी में भी भारत को देखा, अब भी भारत को देखा कि मोदी सरकार जो है वो हमेशा जब उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरने लगता है वो बुरी तरह से दबाव का शिकार होती है। तो उसके साथ ही उसकी जानिब से इस तरह का कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धर के तो एक जंग का माहौल बना दिया जाता है। और अब जो है वो नाज़रीन अमेरिका ने भी लिफ्ट नहीं करवाई। उसके बाद जो खबरें आ रही हैं नाज़रीन, अब पहले आपको पता है कि इनका अहम तरीन जो नार्दर्न कमांड है उस को फारिग किया गया। ये इनका जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी रह चुका है, इनका इंटेलिजेंस चीफ भी रह चुका है, उसको ओहदे से फारिग किया मोदी सरकार ने और उस पर करप्शन के इल्जामात लगाए क्योंकि उसने कहा था कि ये मोदी सरकार की जानिब से फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करवाया गया है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। उसकी जगह पे जो डिप्टी आर्मी चीफ है उसको फौरी तौर पे नार्दर्न कमांड सौंपी गई। इसके साथ ही नाज़रीन इनका जो डिप्टी एयर चीफ है उसको ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि उसने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक करना है ये एक पागलपन है, अगर ये करोगे तो हम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और वैसे भी जो कुछ हुआ है वो भारत के अंदर से हुआ है, सरहद पार से नहीं हुआ। नाज़रीन, उसके बाद जो वाइस एयर चीफ है उसको ओहदे से हटा दिया गया। अब नाज़रीन जो बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ा यूं कह लीजिए कि घनौना चेहरा मोदी सरकार का बेनकाब हुआ है। एक तो ये हुआ है नाज़रीन के जो इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ है जनरल डी.एस. राणा। नाज़रीन के जनरल डी.एस. राणा जो है ये मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ है इस वक्त भारत के, लेकिन इनको फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिया गया। नाज़रीन, ओहदे से क्यों हटाया गया? क्योंकि न सिर्फ ओहदे से उठाया है बल्कि इनको ओहदे से हटाकर जो निकोबार अंडमान जज़ायर है वहां पे, जिसको काला पानी के नाम से माजी में जाना जाता था, तो काला पानी की सजा इसको सुना दी गई है। हुआ ये नाज़रीन के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है भारत का, उससे वो खुफिया दस्तावेजात लीक हुई हैं जिसमें भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के मोदी सरकार की हिमा पर पहलगाम हमले में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत वो सामने आए हैं। ये नाज़रीन एक ऐसी बहुत बड़ी खबर है कि जिसने पूरे के पूरे भारत को हिलाकर रख दिया कि आखिर नरेंद्र मोदी इस जंगी जुनून में क्या करना चाहता है। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान एक चूंकि एटमी मुल्क है, पाकिस्तान वाज़े तौर पे इन्हें कह रहा है कि अगर तुमने कोई भी फैसला इस तरह का किया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का तो हम तुम्हें ऐसा जवाब देंगे कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अब नाज़रीन ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए और पाकिस्तान की जानिब आने वाले पानी को किसी और डायरेक्शन में तब्दील करने के लिए कोई भी इंस्टॉलेशन बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान उस पर बम्बारमेंट करेगा, पाकिस्तान हमला करके उन इंस्टॉलेशंस को तबाह करेगा। तो ये नाज़रीन बड़ा वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान ने बयान दिया है। उसके बाद जो खबर है, आपको पता है कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद जो ओहदेदारान हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ऑफेंसिव
अप्रोच रखता है तो पाकिस्तान उसका जवाब दुगनी ताकत से देगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सियालकोट बॉर्डर के ऊपर जाकर टैंक पे खड़े होकर गजवा हिंद का जो है वो तबल बजाया, जिसके बाद भारत बिल्कुल एक ऐसे जानवर की तरह बिल्कुल बैठ गया कि जब कोई सामने से डंडा उठाता है तो फिर आराम से वो झीम जाता है। बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन भारत के साथ हुई है। अब जो पाकिस्तान को 2-3 दिन के अंदर निशाना बनाने की बातें कर रहे थे नाज़रीन, अब कितने दिन गुजर चुके हैं कि भारत की जानिब से कोई भी किसी किस्म की बात नहीं की गई। अब नाज़रीन जो भारत पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, कि आलमी सतह पे जिस तरह से ईरान ने किया था कि ईरान ने अपने जो अहम तरीन ओहदेदारान है उनके मारे जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर सफारतकारी की, और उसके बाद जो इसराइल के ऊपर अटैक करना था तो उन्होंने एक माहौल बनाया और पूरी दुनिया को उन्होंने कहा जी कि हम मर्जी से अटैक करेंगे जब हमारा दिल करेगा, लेकिन पहले जो है वो हम माहौल बना लें। और हर मुल्क ने उनके उस हमले का जवाब, यानी जब इस्माइल हनिया को वहां पे शहीद किया गया तो उसमें उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर माहौल बनाया कि हमारी जो दाखिली खुद मुख्तारी जो है उसको चैलेंज किया गया है, तो हम जो है वो इस पे हमला करने का हक रखते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमला किया और पूरी ताकत के साथ किया, लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया से कोई भी आवाज सिवाय अमेरिका और चंद ममालिक के जो उनके हामी थे नहीं उठी। तो अब भारत भी इसी तरह की प्लानिंग कर रहा था कि हमला होगा, उसका जो है वो जवाब, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा के पूरी दुनिया के अंदर जाऊंगा, दुनिया से कहूंगा देखिए हमारे पास तो बड़ा जुल्म हुआ है, ये देखें जी हमें ये कर दिया, हमें ये कर दिया। यानी आप यूं कह लें कि एक ऐसी खातून जो कपड़े फाड़ के खुद किसी के ऊपर पर्चा करवाने चली जाए कि मेरी इज्जत तार तार कर दी है। मोदी सरकार ने भी बिल्कुल इसी तरह से किया और इसने कहा कि जी देखें मेरे साथ तो ये हो गया। तो पाकिस्तान जो है वो जयशंकर कहाँ कहाँ पे नहीं गया, उसने जाके पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी कहा, अमेरिका ने इन्हें कहा जी कि आप इस तरह कह रहे कि पाकिस्तान को एक स्ट्राइक, भारत को एक स्ट्राइक करने दें ओपन एरिया के अंदर, कहीं पे भी ये एक आध बम मारे के चले जाएंगे और कहेंगे कि हमने हेडक्वार्टर जो है उसको तबाह कर दिया है दहशतगर्दों का, तो आप जो है वो खामोश हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि एक गोली भी पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर चली ना तो भारत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज के ऊपर वो नहीं करता कि हम एटमी हमला नहीं करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एटमी हथियारों से हमला भी करेंगे भारतीय फौज पे, भारत के ऊपर, और अहम तनसीबात को हम निशाना बनाएंगे। तो नाज़रीन इस मैसेज के बाद भारत को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान अब बिल्कुल तैयार भी है और पाकिस्तान बिल्कुल इस तरह के मूड में नहीं है कि हम कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धर के तो कोई हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे। अब जब पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था कि हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बाद भारत कह रहा था ये बचगानापन है, ये बच्चों वाली बातें हैं कि हम तो सर्जिकल स्ट्राइक यानी दहशतगर्दों के ऊपर एक महदूद हमला पाकिस्तान के अंदर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बड़ी जंग की बात कर रहा है, पाकिस्तान तो एक बहुत बड़े हमले की बात कर रहा है। तो भारत को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की जानिब से उसे ऐसा रिएक्शन मिलेगा। और फिर इन्होंने जो ऑफेंसिव कोशिश की, जो इन्होंने पाकिस्तानी सरहदों पर जहाज भेजे, उन जहाजों के साथ जो हुआ, जो इनके मिराज 2000 तैयारे थे उनके तो 4 मिनट के लिए जो रेडार सिस्टम से जैम हो गया और उनको श्रीनगर बेस जो है उसके ऊपर हंगामी तौर पर लैंडिंग करना पड़ी। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो नाज़रीन अब सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है और भारत जो है वो पीछे बैकफुट पे चला गया और उसका चेहरा भी बेनकाब हो गया। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये जो बड़े बड़े लेवल की जो उथल पुथल हो रही है, जो अहम तरीन फौजी अहदेदारों को फारिग किया जा रहा है और सख्त तरीन सजाएं दी जा रही हैं, इस तरफ इशारा करिए कि मोदी सरकार का प्लान जो है वो चौपट हो चुका है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।